हमारे बीच में कार्य करते हैं। हालेलुया। और वो जीवित है, और उनके जीवितपन का प्रमाण वो हमें हमारे जीवन में उनका कार्य करके दिखाते हैं कि वो जीवित है। हालेलुया। आज मैं मेरी गवाही आपको देना चाहता हूँ। वैसे मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, और बताने जाऊँगा तो आप बोलेंगे क्या क्या परमेश्वर कितने ही महान कार्य के जीवन में करते हैं। और हाँ, वो जो कार्य परमेश्वर ने आज तक मेरे जीवन में किए वो आपके भी जीवन में करेंगे। पिछले दिनों खास करके मैं ये पिछले महीने की गवाही बताना चाहता हूँ। 1 फरवरी को मेरे यहाँ पे एक बात है, और वो बार बार आ रहे थे, कम से कम 4 बार एक ही जगह पे वो आ रहे थे। तो मैं सिविल हॉस्पिटल अहमदनगर वहाँ हॉस्पिटल में जाके सर्जन को दिखाया कि यहाँ पे ये ब्लड की बात है। उन्होंने मुझे शुगर की टेस्ट करने को बोला। पर वो शुगर का और इसका क्या लेना देना, नहीं आप करके तो आओ। फिर मैं टेस्ट करने गया, तो जहाँ पे टेस्ट करते वहाँ पर तो उन्होंने मुझे 4 बजे बुलाया। 4 बजे बुलाने के बाद मैं सोचा कल जाऊँगा। फिर मैं चला आया, क्योंकि दिन भर वहाँ रुकना भी ये नहीं था, और कम से कम 12 बजे से 4 बजे तक रुकना आसान नहीं था, इसलिए मैं चला गया घर। और दूसरे दिन मैं वो रिपोर्ट लेने के लिए गया, रिपोर्ट लिया, और लेके जहाँ से मुझे बताया था उस डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। तो उस समय 1 तारीख को टेस्ट किया, 2 तारीख को रिपोर्ट था। मेरे क्या कहते हैं शुगर का मुझे पता चला, उस दिन 500 शुगर था। और फिर जहाँ जिस डॉक्टर ने बताया था कि आप क्या कहते हैं शुगर का टेस्ट करो, उनके पास गए, वो बोले बहुत ज़्यादा है, आप एक काम करो सर्जन को दिखाओ। फिर मेन सर्जन को दिखाने गए, तो वो नहीं तो उनके असिस्टेंट वहाँ पे थे, तो उनको दिखाया, तो उन्होंने तत्काल में और एक शुगर का टेस्ट करने को बोला। अभी वो करने गया, मुझे तब तक कुछ भी जानकारी नहीं कि कितना चाहिए, क्या नॉर्मल लेवल क्या है, हाई क्या होता है। और फिर वह तत्काल में एक रिपोर्ट किया, और फिर वो थोड़ा सा घबरा गए, मगर मेन डॉक्टर नहीं थे करके उन्होंने टैबलेट देके मुझे घर पे जाना पड़ा। मगर उन्होंने बोलते बोलते बोला कि ये बहुत है, तो वो शब्द मैंने पकड़ा, और मुझे प्रभु के एक दास की याद है जो कि डॉक्टर भी है। उनको मैंने वहाँ से ही कॉल किया, उनको बताया कि मुझे शुगर 500 बताया है। बोला सिविल हॉस्पिटल में। जब सिविल हॉस्पिटल बोला तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम 3 महीने के टेस्ट करो, एक फास्टिंग वाला करो और एक विदाउट फास्टिंग वाला करो। तो मैं डर गया, डरने के कारण मैं कम से कम 10-12 दिन वहाँ गए नहीं। 13 तारीख को तब तक मैंने सब मीठा खाना बंद कर दिया था, मीठा खाना चाय पीना बंद कर दिया था। और फिर जब 13 तारीख को मैंने रिपोर्ट किया, उसका भी 4 बजे वो मिलने वाला था, तो 14 तारीख को वो लेने गया और लिया, और डॉक्टर के पास गया, देखा तो 3 महीने का स्कोर था एवरेज 15.2। कितना? 15.2। और शुगर लेवल था फास्टिंग में सॉरी विदाउट फास्टिंग 388, और खाने के बाद 649, मतलब कि 650। और मैं जब ये रिपोर्ट उनके हाथ में दिया तो चलते कैसे आए, पहला क्वेश्चन उनका ये था। मुझे तो या तो स्ट्रेचर पे लेके जाना चाहिए था, या तो तू बेहोश होना चाहिए था, या फिर कोमा में जाना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन लगा कर तुझे लेके जाना चाहिए, क्योंकि 650 उस दिन शुगर था मेरे, क्या कहते हैं शुगर का लेवल बढ़ चुका था। फिर उन्होंने पूछा एक साथ में तो यहाँ सब बढ़ गया। फिर वो बोले फिर कैसे बढ़ सकता है? फिर कुछ चीज़ें मैंने बताया कि खाने में चावल है या फिर आलू है, उनका वो शायद बढ़ गई थी, मगर 650 शुगर में कोई भी बच नहीं सकता। 13 तारीख को 650 शुगर, अब ये 13 तारीख को किस्सा होगा, 14-15 तारीख 16 तारीख को मैं पूनमी यहाँ पर था। 16 तारीख को यहाँ पर था पास और सिस्टर, उनको मैंने थोड़ा सा धीरे से उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या स्कोर है, कितना शुगर है, मैंने बोला। उन्होंने मुझे
क्या कहते हैं इनकरेज किया कि कुछ नहीं होता, ये वो बहुत सारी बातें मगर मैं उनको मिलने से पहले बहुत सारे लोगों को मिला था और सब जगह पे मुझे एक्चुअल कुछ सिचुएशन मुझे बताई गई थी। मेरे दोस्त है, पास्टर है, उनके पापा 550 शुगर में मेरे सामने 3 साल पहले गुजर गए। तो उनको भी मिला, तो बोले आपके सामने ये किस्सा हो गया, आपको पता नहीं क्या 550 में वो गुजर गए, ये आपका टेस्टिमनी क्या चल और फिर रहे। उसी हालत में मैं औरंगाबाद एक बार गया, पूना 2 बार आया और अहमदनगर में लोहगांव करके गाँव है, अहमदनगर से 35 किलोमीटर दूर, वहाँ पे हर हफ्ते 2 बार मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जीवित है और उसके जीवित मन का प्रमाण मेरे हाथ में ये मेरी शुगर की जो रिपोर्ट है वो अहमदनगर के प्राइवेट हॉस्पिटल के मेरे हाथ में। साथ ही साथ इसमें एक रिपोर्ट है प्राइवेट का ही है, जहाँ पे कुष्ठदान करके बोलते हैं, वहाँ पे बस टेस्टिंग कर रहे हैं अहमदनगर में, उसका है। ये इस रिपोर्ट में 650 शुगर बताई है। दूसरा दो तारीख फरवरी का ये सिविल का केस पेपर है, यहाँ पे पीछे लिखा है, वो लिख कर ही बताते हैं, वो सब पेपर आपने दे देते 500 शुगर यहाँ पे लिखा है। तो परमेश्वर सही में महान है और उनके महानता के कार्य हमारे बीच में वो करते रहते हैं। तो सिस्टर और पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और उन्होंने एक बात बताया कि आप डरो मत, कुछ नहीं होता, आप बस कुछ डाइट फॉलो करो, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। 16 तारीख से लेकर 28 तारीख तक पास्टर जी दिन में 2-3 बार मुझे कंटिन्यू कॉल कर रहे थे और मुझे बताता है, उन्होंने मुझे इनकरेज किया है, मेरे लिए प्रार्थना किया है, मगर एक्चुअल सिचुएशन देख के वो भी डर गए। मुझे ये बात पता थी, मगर मुझे वो क्या कहते हैं खोने के डर से, शायद मुझे खोने के डर से वो लगातार मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर और सिस्टर लगातार मेरी ये दवाई उनके बारे में ये है कि वो लगातार मेरे लिए प्रार्थना करें, दिन में 2-3 बार। एक दिन तो मैंने ही उनको टाला, मैंने फोन ही नहीं उठाया, मैं सोया हुआ था। 1-2 बार वो मेरे मिसेस ने मुझे उठाया, उनका फोन मैं बोला बात में बोलूँगा, क्योंकि मेरी आवाज भी नहीं निकाल रही थी उस दिन, आवाज ही नहीं निकाल रही थी मेरे क्या कहते ना, मैं ऐसे बोल ही नहीं पा रहा। तो मैं ये कहने का मतलब ये है, ये गवाही बताने का मतलब ये है कि परमेश्वर सचमुच महान परमेश्वर और उनके महानता के कार्य वो हमारे बीच में करते रहते, वो हमारे साथ चलना कभी नहीं भूलते। वो अगर कहते हैं मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ, मेरी बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तो हाँ सच है, वो हमारे साथ में। वो शायद आपको दिखेंगे नहीं, वो शायद आपको महसूस नहीं होंगे, मगर वो आपके साथ में चलेंगे। तो ये है मेरी गवाही थी कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। अब ये बात मैं बस इतना बताया अभी तक कि कितना हाई लेवल में शुगर था। अब 27 तारीख को मेरे मिसेस का भाई मेरे पास आया और मुझे उठाया, गाड़ी पे बिठाया और उनके गांव लेके गए। अब उनके गांव लेके जाने के बाद 27 तारीख शाम को जब उनके गांव में गया तो एक हॉस्पिटल में सीधा लेके गया। वहां जाने के बाद वहां टेस्ट किया ग्लूकोमीटर से। अब ग्लूकोमीटर का टेस्टिंग का ये होता है कि वो एक्चुअल में होता था, 10-20 ज्यादा 10-20 कम ऐसा कुछ होता रहता है। मगर जब वो टेस्ट वहां पे किया तो शुगर लेवल था, आप सच नहीं मानोगे, 137। मगर ये वाला फाइल उनके हाथ में था, अहमदनगर के प्राइवेट हॉस्पिटल का। बोले ये रिपोर्ट और ये रिपोर्ट झूठ है। बोले, मैं बोला कैसे, फिर ये 137 क्यों आ रहा है, ये तो 650 या 500 आना चाहिए। मैं बोला नहीं, ये 3 जगह का रिपोर्ट है अलग अलग। क्या
ये 3 जगह की रिपोर्ट है और ये मैं तो झूठ नहीं कह सकता या फिर क्या कहते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी है ये तो नहीं मान सकता, क्योंकि अलग अलग 3 जगह की रिपोर्ट है, अलग अलग 3 दिन की रिपोर्ट है। तो ये दिखाने के बाद उन्होंने उनके हॉस्पिटल में फिर से टेस्ट करने को बोला, अभी अभी किए है, पैसा ज्यादा लगता है, नहीं बोले आप एक काम करो हम करके देखेंगे, कर लेना फास्टिंग में अच्छा, बोला ठीक। दूसरे दिन सुबह सुबह फास्टिंग में गया, एक फास्टिंग वाला, एक विदाउट फास्टिंग वाला और एक 3 महीने का रिपोर्ट उनकी भी हॉस्पिटल में किया। और उसके साथ ही साथ पास्टर जी मेरे पीछे पड़े थे, क्योंकि मुझे बुखार बहुत था, ठंड और बहुत क्या कहते हैं कमी आ रही थी। तो उस कारण पास्टर जी को ये भी डर था कि शायद काबिल मुझे हो गया हो, तो उस कारण वो सब रिपोर्ट उनके हॉस्पिटल में टेस्ट किए, जिसमें फास्टिंग में शुगर लेवल था 111